Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. इसी बात पे हम अपनी क्रेडिबल एडवाइस ऑफ द डे भी ले लेते हैं, पावर्ड बाय क्रेडिट बी, लोन्स एनी टाइम एनीवेयर। थोड़ा मज़ेदार सवाल है, पेचीदा टाइप का सवाल है जिस पे आप दोनों की राय चाहिए कि अगर आप कप्तान हैं और आपके पास एक सीनियर प्लेयर है, तो खैर फैफ उम्र में और शायद अनुभव में भी सीनियर है विराट से, पर ये बेंगलोर की जो टीम है उसके कर्ता धर्ता हमेशा विराट ही रहे हैं, तो उस हिसाब से विराट एक सीनियर खिलाड़ी हैं चलिए बेंगलोर के। अगर फैफ को लगे कि भाई अब यहाँ पे कुछ है, रन नहीं बन रहे, कुछ बात करनी है इनसे, कैसे करें? क्योंकि आपसे मैं इसलिए पूछा क्योंकि आप दोनों उस टीम में रहे हैं जहाँ पे एक युवा कप्तान आया था और सीनियर खिलाड़ी थे खूब सारे इंडियन टीम में उस टाइम पे, तो खैर वो कैसे करते, कैसे करें आप? क्योंकि ये बड़ी अनकंफर्टेबल टाइप की कॉन्वर्सेशंस होती है। कप्तान सिर्फ ऐसा नहीं कि वो गेम को अंदर से ही चलाता है, गेम के कप्तानी करके वो बाहर की बहुत सारी चीज़ें उसको मैनेज करनी पड़ती है। एक ये भी है मैन मैनेजमेंट की, आप अपने प्लेयर को कितना कंफर्ट रखते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस 100% निकल के आ जाए, तो ये उसका एक पार्ट है। विराट कोहली को फैफ समझते होंगे कि क्या उनका नेचर है और अभी वो लीडरशिप का पार्ट जरूर होंगे, पर मेरे हिसाब से वो टीम मीटिंग में ही जो इश्यूज होते होंगे डिस्कस करते होंगे जनरल टॉपिक में। क्योंकि आप देखो विराट कोहली वहाँ खेल रहे हैं, उस टीम में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो विराट के लिए आइडियल होगा, तो आप ऐसे कोई बात ना बोलें जिससे उन बच्चों को लगे यार ये तो थोड़ी अलग चीज़ है, मतलब हमारा परसेप्शन थोड़ा अलग है, तो वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। विराट बहुत बड़े, क्योंकि हम सब भी डोमेस्टिक खेले इंटरनेशनल खेले, अगर मुझे आप थोड़ा सा अलग से बोलो, मतलब हर्डल में कुछ अलग से आपने ऊंचे स्वर में बोला तो हमें खुद भी खराब लगेगा, यार ये बच्चे हमें फॉलो करते हैं और हमें तुम यार तो कुछ समझ नहीं रहे, तो वो थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है। पर विराट क्योंकि कप्तानी भी खुद ही उन्होंने हैंड ओवर किया, ऐसा नहीं कि कुछ सर्कमस्टांसेस बना के एटमॉस्फेयर बना के ली गई है, तो ऐसा कुछ। और फैफ को पता होगा कि विराट का वो किस करेक्टर का आदमी है, उसको कितनी देर तक कितना आगे तक जाके आप बोल सकते हैं। और नहीं, दूसरा ऑप्शन तो खुला ही है कि आप पकड़िए कॉफी पे, आप बैठिए यार कि ये चल रहा है, बताओ क्या कैसे हो सकता है, कैसे आप इसको आगे ले आ सकते हैं, दोनों चीज़ें। पर मैं मानता हूँ कि आई थिंक अगर टीम मीटिंग में ही उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर एक ढंग से पोर्ट्रेट किया जाए कि यार ये इश्यूज़ हैं, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टीम भी वहाँ पर है और बच्चे भी समझेंगे हाँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और विराट इस चीज़ को सुन रहे हैं और उसको एब्जॉर्ब करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरी है ये बैलेंस। बिल्कुल। और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा ना, आप धीरे से ना एबी डिविलियर्स से बात कराएं, क्योंकि वो अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि उनके पास वो आपने देखा ना भाईचारा जो होता है और इनका भी भाईचारा है। तो अगर फैफ, जो मैं मानता हूँ कि पके हुए चावल है, अगर उनको कुछ मैसेज पहुंचाना हो ना, वो इस तरीके से पहुंचाएंगे जैसा आरपी कह रहे थे ना कि कोई ऐसा ना लगे कि आप विराट कोहली सीनियर प्लेयर से बात कर रहे हो और आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। वो बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इनके पास वो ब्रह्मास्त्र है। एक फोन कॉल, जूम कॉल और झूम वहां से मतलब एक इसमें एक चीज और ऐड कर दूंगा, मतलब आप कम्युनिकेशन ही सबसे बेटर ऑप्शन है। ऐसा अपने एक्शन से कोई चीज ऐसी ना दिखाएं कि आप वो एक्शन से आप उसको बताना चाहते हैं कि ये चीज सही नहीं है। आई थिंक कम्युनिकेशन इज बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे कैप्टन्स होते हैं जो उनके एक्शंस बताते हैं कि भाई आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए।